प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 का त्रैमासिक परीक्षा 2019 का गणित का हल प्रश्न पत्र यानी क्वार्टरली एग्जाम 2019 का शॉर्ट पेपर, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में यानी सितंबर मंथ के लास्ट वीक में जो आपका क्वार्टरली एग्जाम होंगे उसमें पेपर कैसा आने की संभावना है। तो इसे आप ज़रूर देखें, जिससे आप लाभान्वित होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, त्रैमासिक परीक्षा 2019 का पेपर है, कक्षा 9, विषय गणित। कुल अंक 100 अंक का था, समय 3 घंटे का। ये कुछ नोट थे जिन्हें आप पढ़ना है। पार्ट आ और बा में डिवाइड था 50-50 के। ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पीटर ने अपनी जन्मदिन की पार्टी में कुल 15 दोस्तों को बुलाया। पीटर के पास 465 गिफ्ट हैं। यदि पीटर अपने प्रत्येक दोस्त को बराबर वो गिफ्ट बांट देता है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो पीटर इनवाइटेड अ टोटल ऑफ 15 फ्रेंड्स टू हिज बर्थडे पार्टी। पीटर हैज 465 गिफ्ट्स। इफ पीटर डिवाइड्स ईच फ्रेंड्स इक्वली, हाउ मच विल गेट विद ईच गेट। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शंस आर गिवन और क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पे, यहाँ हमें 465 को 15-15 के भागों में बांटना है, इसका मतलब भाग देना है। तो देखिए, इसका 15 से कितना जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 3 45, 15 3 45 यानी 15 3 45। देखिए सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगली बार 5 नीचे आ जाएगा। ये देखिए 15 का 15 बन जा, 15 15 कम 15, यहाँ देखिए घट के आ गया 0। इसका मतलब कितना आ गया 31। यानी 400 पीटर अपने 465 गिफ्टों को जब 15 दोस्तों में बराबर बांटेगा तो हर एक को कितना, प्रत्येक को कितना मिलेगा 31। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अन्य के पास 5 रिबन हैं। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई आधा मीटर है तो अन्य के पास कुल कितने मीटर रिबन्स हैं। अन्य हैज 5 रिबन्स इफ द लेंथ ऑफ ईच रिबन्स इज हाफ ऑफ मीटर एंड हाउ मेनी मीटर्स ऑफ रिबन डज अन्य हैव। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए इसमें आधा मीटर लंबाई के, हाफ अ मीटर, आधा मीटर लंबाई के 5 रिबन से देख आधा मीटर को हम यानी हाफ मीटर को हम 5 टाइम जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा 5/2। इसका मतलब इसको 2.5 बोलते हैं, यानी 2 है ना, हाफ। तो ये ऑप्शन देखिए किसमें है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, राजन को यूनिट टेस्ट में 68 अंक मिले। यदि कुल अंक 75 हो, यानी 75 नंबर का पेपर था, उसे मिले 68, तो राजन को कितने अंक कम मिले हैं। सिंपल क्वेश्चन है। राजन गॉट 68 मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट। इफ द टोटल मार्क्स इज 75, हाउ मेनी लेस मार्क्स डिड राजन गेट। हियर 4 ऑप्शंस आर गिवन, नाउ वी चूज। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 75 में से कितने 68 घटाना पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 7। देखिए ये 7 आ गया, यानी 7 नंबर से कम मिले राजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक -4 से छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज स्मॉलर देन -4। यहाँ देखिए, हम जानते हैं सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 आर द ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। जो धन की संख्याएं होती हैं और 0 होता है, वो सारी नेगेटिव नंबर से बड़ी होती हैं। तो देखिए यहाँ 2 प्लस का है, यानी पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है। देखिए 3 भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये 2 -4 से बड़ा होगा और 3 भी इससे बड़ा होगा। और देखिए ये 0 है, तो 0 भी हम जानते हैं 0 भी इससे बड़ी होती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा बचा, बी, यानी कि -12 -4 से छोटी होगी इन 4 ऑप्शन में से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देवा ने कपड़े की दुकान से 425 मीटर सफेद कपड़ा खरीदा और 182 मीटर काले रंग का थान खरीदे। देवा ने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा। देवा बॉट 425 मीटर ऑफ व्हाइट एंड 182 मीटर ऑफ ब्लैक बैग्स फ्रॉम द क्लोथ ऑफ हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथिंग डिड देवा बाय। 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो यहाँ हमें दोनों को जोड़ना है, सफेद कपड़े और काले कपड़े के जितने मीटर कपड़ा खरीदा है उन दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए, ये देखिए ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 607, 7 मीटर कपड़ा आ जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन ए में दिया है।
चलिए अगला क्वेश्चन, नमिता ने डेयरी फार्म को 2000 का नोट दिया, उसका दूध का बिल आया 1205 रुपये, तो बताएं डेयरी फार्म वाले ने नमिता को कितने रुपए वापस कर दिए। यानी दूध लिया, 2000 का नोट दिया, 1200 रुपये का बिल था, जितने पैसे वापस किए वो बताना है इसमें। नमिता गेव द डेयरी फार्म 4 रुपीज, gave a 2000 note. His milk bill is 1205 rupees. Tell how many rupees the dairy farm returned to Namita. देखिए यहाँ पे 2000 में से कितने रुपए घटा देंगे, 1205 रुपये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो इतना आ जाएगा 795, 795 रुपीज आ जाएंगे। ये देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए रेशमा ने एक बर्तन में चाय बनाई। चाय बनाने के लिए उसने 3 कप देखिए पानी डाला और 2.5 कप कितना दूध डाला। चाय बनाने के लिए 3 कप पानी डाल दिया, 2.5 कप दूध डाल दिया, तो रेशमा ने बर्तन में कितने कप द्रव्य भरा, लिक्विड भर दिया। रेशमा मिक्स्ड 3 कप्स ऑफ वाटर एंड 2.5 कप्स ऑफ मिल्क टू मेक टी इन अ वेसल। हाउ मेनी कप्स ऑफ मटेरियल डिड रेशमा फिल इन द पॉट। यहाँ देखिए सिंपल है, 3 कप पानी और 2.5 कप दूध, इन दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 5.5। ये ऑप्शन किसमें दिया है देखिए, ऑप्शन ए में। ये देखिए आंसर हो गया है। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा की लंबाई 12 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 12 मीटर, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ देखिए वर्ग की एक भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर कितनी दी है, 12 मीटर। वी नो दैट वर्ग की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाओं का योग, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 4 साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, यानी एक साइड कितनी है इसकी 12, तो चारों साइड कितनी हो जाएंगी 12 + 12 + 12 + 12, कितना जाएगा 48 मीटर इज द राइट आंसर। इसमें किसमें है, ये देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, -3 से 2 कम संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं। सो 2 लेस देन -3 ऑन द नंबर लाइन। कितना है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। आइए हल देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 कहीं पे भी लेके उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, धनात्मक संख्याएं, और 0 के देखिए बाईं तरफ कितना लिख देंगे, माइनस की संख्याएं लिखते जाएंगे। ये देखिए माइनस की 3 से कम, हम जानते हैं किसी भी नंबर के अगर बाईं ओर जाएंगे, ये देखिए अगर -3 के इस तरफ बाईं और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो छोटी संख्या हमें मिलेगी, यानी कम। -3 से सारी कम संख्याएं मिलेंगी, तो हमें देखिए कितना जाना है, 2 कम। तो पहले चलते जाएंगे, -4 आ गया, -5 आ गया, -6 आ गया, -7 आ गया। अब -3 से कितना जाना है, 2 कम, तो 1 हो गया, फिर 2 कम जाने के बाद हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, -5 पे। तो देखिए हमने संख्या रेखा पे -3 से 2 कम संख्या को संख्या रेखा पे दर्शा दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, -6 + 2 को संख्या रेखा पे दर्शाएं। सो द सम ऑफ -6 + 2 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन 3 अंक का है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 ले लेंगे कहीं पे, इसके राइट साइड में हमेशा नंबर पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, यानी धनात्मक संख्याएं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे -6 को पहले इसे दर्शाएंगे, तो 0 से -6 तक जाएंगे, तो माइनस का मतलब है 0 से हमें लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आ गए। ये देखिए अब प्लस के 2 हैं, देखिए ये देखिए प्लस के 2 हैं। प्लस ये बताता है कि हमें जहाँ से -6 से के दाईं ओर चलना है, राइट हैंड साइड चलना है, तो कितने कदम, 2 स्टेप चलना है, ठीक है। तो कहाँ आ जाएंगे, -4 पे, यानी कि इन दोनों का जो सम आएगा वो -4 आएगा। या इसे इस प्रकार भी हल करके भी संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है, और इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन बाय सॉल्विंग इट एज। देखिए इस तरीके से क्योंकि इसमें इसको दर्शाना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर सॉल्व करेंगे तो -4। इसको हम डायरेक्ट भी दर्शा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में प्रॉपर्ली नहीं कहा गया हो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, वह संख्या बताएं जो 325 को 4 गुना करने पर प्राप्त होती है। फाइंड द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय क्वाड्रबलिंग 325। ये क्वेश्चन 2 नंबर का। आइए हल देखते हैं। 324 को 4 गुना करने पर प्राप्त संख्या, इट मीन्स दैट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 324 by 4।
देन वी गेट 1296, यानी 324 से 4 का गुणा करने पर हमें 1296 मिल जाएंगे, 1296 मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। दिहाड़ी पे काम करने वाले एक मजदूर की एक दिन की आय कितनी है? 625 रुपये। दिहाड़ी मीन्स हर दिन कमाने वाला। दिहाड़ी पे काम करने वाला एक मजदूर है, उसका एक दिन में वो 625 रुपये कमाता है। तो उसकी सितंबर माह की आय पूछी है, यानी सितंबर का महीना है तो सितंबर के महीने में उसके कितने कमाएगा। अगर एक दिन में 625 कमाएगा तो सितंबर के महीने में कितने कमाएगा। अ डे लेबर ऑफ वर्किंग फॉर अ डेली वेज अर्न ₹625. व्हाट विल बी द इनकम ऑफ द लेबरर इन सितंबर? इन सितंबर। ये क्वेश्चन 2 अंक का है। हल हम जानते हैं सितंबर माह में कुल 30 दिन होते हैं। वी नो दैट देयर आर टोटल 30 डेज इन द मंथ ऑफ सितंबर। एक मजदूर की सितंबर माह की आय, इनकम ऑफ अ लेबर इन मंथ ऑफ सितंबर कितनी हो जाएगी? ये देखिए, एक दिन की 625 रुपये, 30 दिन की कितनी हो जाएगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 18,750 रुपीज़, यानी 18,750 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 981 में 9 का भाग दीजिए, डिवाइड 981 बाय 9। तो यहाँ देखिए 2 अंक का है क्वेश्चन। सिंपल, हम डिवाइड की प्रोसेस 981 में 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 बन जाए 9, सेपरेट कर देंगे तो 0। ये देखिए 8 आ गया नीचे। अब 9 से जब डिवाइड करेंगे 8 को तो नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0। अब 9 का 0 बार टेबल पढ़ना तो 0 आ जाएगा। इनको सेपरेट करेंगे तो 8 आ गया। अगली बार ये 1 नीचे आ जाएगा। 9 9 जा 81, नंबर 81 आ जाएगा। इसको सेपरेट करेंगे 0 आ गया। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया? शेष पर 0 आया और भागफल कितना आया, यानी परसेंट कितना आया? क्वोशिएंट 109, यानी 109। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए चित्र के अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। राइट द अनशेडेड पार्ट ऑफ द गिवन पिक्चर एज ए फ्रैक्शन। आइए हम, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। आइए हल देखते हैं। ये देखिए, इसमें डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये देखिए ये ट्रायंगल देखिए शेडेड है, और ये जितने भी वाइट कलर के दिख रहे हैं ये अनशेडेड पार्ट हैं। तो हमें अनशेडेड पार्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है। इसके लिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये इसको बोलते हैं छायांकित भाग, शेडेड पार्ट, यानी परछाई वाला, यानी पेंसिल से डार्क किया हुआ। और जितनी ये देखिए इस तरह का जो पार्ट होगा वो अनशेडेड पार्ट है, यानी अछायांकित भाग। इन्हीं भागों की हमें भिन्न बनाना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये सारे जो स्क्वायर हैं इनको डायगोनली यानी विकर्ण के रूप में आधा आधा कर लेते हैं। देखिए इसको आधे आधे कर लेते हैं सभी को। ये देखिए, तो ये हो गया। अब देखिए भिन्न बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आकृति में। अब देखिए अछायांकित भाग की भिन्न पूछिए, अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। तो अछायांकित भागों की भिन्न बनाना है तो अछायांकित भागों की कुल संख्या बटे के ऊपर आएगी और बटे के नीचे क्या आएगी, कुल आकृति में बराबर भागों की कुल संख्या। भिन्न, टोटल नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट्स इन द फिगर एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन द फिगर। तो यहाँ देखिए हम फ्रैक्शन बनाने के लिए आकृति में देखिए अछायांकित भाग, अछायांकित वाले कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। इसका मतलब जो सफेद वाले पार्ट थे अनशेडेड वो कितने, 15। और एक कैसा था, शेडेड। और ये कैसे हैं बाकी वाइट वाले, अनशेडेड। तो यहाँ कौन सी आएगी, देखिए पार्ट अनशेडेड पार्ट आएगा। अनशेडेड पार्ट की भिन्न बना रहे हैं तो ऊपर आएगा अनशेडेड और टोटल भाग नीचे आएंगे। तो अनशेडेड कितने, देखिए 15, टोटल कितने हैं, ये देखिए 16। तो ये कितना है 15/16। तो ये किसका हो गया, फ्रैक्शन किसकी हो गई, देखिए ये फ्रैक्शन हो गई अछायांकित भाग की फ्रैक्शन, यानी अनशेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 15/16। उत्तर क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए भिन्नों की तुलना करने के लिए रिक्त स्थान में लेस देन ग्रेटर देन इक्वल साइन का प्रयोग करें। टू कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस, मार्क्स लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल साइन इन द ब्लैंक स्पेस। आइए ये क्वेश्चन है, आइए हम पहले क्वेश्चन को हल देखते हैं। यहाँ देखिए 0 से 0 हम
कट कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 6/8, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जब भी कंपैरिजन करना हो तो जो डिनोमिनेटर होता है यानी अंश होता है उसको हमें इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ 1 का ही इंटू कर देते हैं, यानी इसमें हमें चेंज नहीं करना है तो 1 का इंटू करेंगे। अब इसमें देखिए 1/2 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, और इसलिए हमें 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया 4/8 आ जाएगा। तो जब नीचे की डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसका हम कंपैरिजन यानी तुलना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर यानी हर एक जैसा हो गया है, तो हम पता चल जाएगा। ये देखिए ये 6 इसमें बड़े हैं तो ये ग्रेटर देन का साइन इसमें आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 3.12 दिया है, 7/6 दिया है। अब देखिए इनको इक्वल करना है, देखिए 12 को और 6 को। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको नो चेंज करना है तो 1 का इंटू कर दिया। अब यहाँ देखिए इसको 12 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 का कर दिया। तो जब नीचे करते हैं डिनोमिनेटर में यानी हर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करते हैं, तो इससे बैलेंस हो जाती है। तो 3 × 3, 3/12 आ जाएगा। 7 × 2 = 14, 7 दूनी कितना आ गया 14 और 6 दूनी 12। अब इसका हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि नीचे की संख्याएं कैसी हो गई, बराबर, यानी न्यूमरेटर यानी हर बराबर हो गए। इसका मतलब यहाँ देखिए 14 बड़े हैं तो ये ग्रेटर देन का साइन इसमें आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए दिए गए बॉक्स में उचित संख्या लिखें। राइट द एप्रोप्रिएट नंबर इन द बॉक्स टू मेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन हो गया है। आइए इसका हल देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी हल देखेंगे। यहाँ देखते हैं हम, देखिए 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि 12 बन जाए वो। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 2 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो इसके नीचे भी करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करने से ऊपर 12 आ गया तो 6 का मल्टीप्लाई नीचे करने से नीचे वाली संख्या आ जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 2 में 6 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, तो 6 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 3 6 जा कितना आ जाएगा 18, इन 3 6 18 आ जाएगा। इसका मतलब इस बॉक्स में संख्या हमारी आंसर के रूप में 18 होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए हल, 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में तो कितना आ जाएगा 28, यानी 28 आ जाएंगे। अब जब नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वही गुणा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि इससे जो फ्रैक्शन होता है वो बैलेंस रहता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे तो 28 आ ही रहा है 4 का मल्टीप्लाई करने, तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए जो हमें चाहिए 7 में 4 का मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 28। तो 3 में कितने का 4 का हमें करना ही पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 इज द राइट आंसर, यानी 12 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 घंटे का 3/4 भाग कितना होगा। व्हाट इज द 3/4 ऑफ एन आवर। आइए हल देखते हैं। 1 घंटे यानी 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स। 1 घंटे का कितना भाग निकालना है, 3/4 भाग यानी 3/4 पार्ट ऑफ द एन 1 आवर। तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट, इसका कितना निकालना है इंटू 3/4 पार्ट निकालना है। अब इसको काट देंगे, 4 बन जाए 4 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। जो बचा है वो लिख दिया, देखिए 15 अपनी जगह पे लिख दिया, 3/1 यहाँ बचा। अब की बार यहाँ देखिए 15 का गुणा किस में कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 में, तो कितना आ जाएगा 45। 45 मिनट इज द 3/4 पार्ट ऑफ एन आवर। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में छायांकित वाले का और अछायांकित वाले भाग को दशमलव के रूप में लिखना है। राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन ऑफ द गिवन फिगर इन डेसिमल। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइए हम ये डायग्राम देखते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए ये शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो ये H बना हुआ है, तो इसके 22 भाग शेडेड हैं यानी छायांकित हैं। छायांकित भागों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितने हैं इसमें, देखिए 22। हमने अभी काउंट किए थे, कितने आ गए 22। अछायांकित भागों की कुल संख्या कितनी है, देखिए ये टोटल 100 हैं, ये पूरे 100 हैं। देखिए 10 10 10 10 10 10 10 10 10
तो ये इस प्रकार ये पूरे खाने जो स्क्वायर हैं वो कितने हैं 100। तो 100 में से छाया वाले कितने छायांकित, शेडेड वाले 22, तो अनशेडेड यानी सफ़ेद वाले कितने बचेंगे, ये सफ़ेद वाले बॉक्स वो बचेंगे 78, जिसको बोलते हैं अछायांकित यानी अनशेडेड पार्ट। आकृति में कुल भागों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन फिगर कितने आ जाएंगे, ये पूरे भाग कितने हैं, चाहे शेडेड हो चाहे अनशेडेड हो, दोनों को मिला के कितने 100। अब देखिए छायांकित भागों को भिन्न के रूप में बदलने का फॉर्मूला, छायांकित भागों को जब भिन्न में बदलना है तो बटे के ऊपर छायांकित भागों की कुल संख्या आएगी और बटे में क्या आएगा, बराबर भागों की कुल संख्या, जितने भी पूरे टोटल पार्ट हैं नीचे आएंगे। इंग्लिश में देखिए टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इन फिगर एंड अपॉन बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन फिगर, यानी शेडेड वाले ऊपर और टोटल पार्ट नीचे। तो इस तरह ये किस्म हो जाता है छायांकित भागों की भिन्न व दशमलव रूप, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म ऑफ शेडेड पार्ट। देखिए बटे के ऊपर क्या लिखना है हमें, बटे के ऊपर किसकी भिन्न बनानी है, छायांकित वाले की। तो छायांकित भाग कितने थे, देखिए 22 थे यानी 22 थे, तो 22 ऊपर लिख दिए, नीचे क्या आएगा टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट इसमें कितने सब मिला के 100, तो 100 आ गया। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, दशमलव रूप में, अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आया है, अब इसको डेसिमल फॉर्म में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 0.22। इसी प्रकार अनशेडेड वाले को निकालेंगे, अछायांकित भागों को जब भिन्न में बदलेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, आकृति में अछायांकित भागों की कुल संख्या ऊपर लिखेंगे बटे के ऊपर, उसके अपॉन में हम किसका भाग देंगे, जो टोटल भाग हैं, टोटल पार्ट है आकृति में बराबर भागों के कुल संख्या से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अछायांकित भागों की भिन्न या दशमलव रूप कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म ऑफ अनशेडेड पार्ट, ऊपर कितना आ जाएगा 78, अछायांकित वाले यानी सफेद जो व्हाइट कलर के हैं, तो कितना आ जाएगा 78, अपॉन में क्या आएगा 100, यानी टोटल पार्ट कितने 100। तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.78, इज द राइट आंसर। अछायांकित भागों की भिन्न का जो फॉर्मूला है आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट इन द फिगर बटे के ऊपर आएगा और अपॉन के नीचे कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन द फिगर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दी गई आकृति की परिमाप कितना होगा, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। आइए इसका पहले आकृति यानी फिगर देखते हैं, इसकी हमें पूरे की परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आउट सम ऑफ ऑल साइड्स यानी सम ऑफ ऑल आउटर साइड। तो यहाँ देखिए ये लंबाई जो स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये कितना 1 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है। तो आइए इसकी पेरीमीटर काउंट करते हैं। आकृति की परिमाप कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर आ जाएगी। परिमाप मतलब पेरीमीटर। यहाँ से जब हम काउंट करेंगे आउटर साइड को तो कितना आएगा, 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आइए काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये देखिए इस प्रकार ये सब 1 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा ऐड करके कितना जोड़ के कितना हो जाएगा 26। तो 26 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 ग्रिड में दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताएं। एक खाने का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग इकाई है। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर इन द ग्रिड। देखिए आइए ग्रिड देखते हैं, ये आ गई ग्रिड। क्वेश्चन 2 नंबर का, इसका एक खाना यानी 1 बॉक्स का क्षेत्रफल कितना एरिया, 1 स्क्वायर यूनिट यानी 1 वर्ग इकाई। ये देखिए ये पूरा जो स्क्वायर है इसका 1 वर्ग इकाई का है, इसका एरिया कितना 1। तो इसमें आकृति आपको दिख रही है, ये देखिए एरो की साइन की, इस आकृति का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए कंप्लीट जो बॉक्स है उसका एरिया कितना है 1, और ये हाफ बॉक्स है, तो हमें कंप्लीट बॉक्स इसमें गिन लेना है और हाफ बॉक्स गिन लेना है, हमें एरिया मिल जाएगा। आइए हल देखते हैं इसका। ये देखिए सबसे पहले कंप्लीट यानी पूरे जो स्क्वायर है उसको काउंट कर लेते हैं। देखिए 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 आ गए कंप्लीट स्क्वायर यानी पूरे स्क्वायर आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्क्वायर 8 वर्ग इकाई। तो ये हो ही गया। अब ये हाफ वाले हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया 8 कंप्लीट स्क्वायर है यानी इनका एरिया तो 8 हो ही गया। अब ये हाफ वाले हैं, हम जानते हैं जो 2
ट्राइंगल जुड़ेंगे, एक स्क्वायर को बीच में से काट दें, 2 ट्राइंगल बन जाते हैं, यानी 2 ट्राइंगल मिलके एक स्क्वायर यानी वर्ग बना देगा। तो ये 8 हैं, लाल वाले जो ट्राइंगल है वो 8 हैं। 8 से इसके 4 वर्ग बन जाएंगे पूर्ण। आइए देखते हैं पूर्ण वर्गों की संख्या पीले बॉक्स में कितनी है। 8 दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इन येलो बॉक्स। और देखिए अब आधे वर्गों की संख्या जो लाल कलर में दर्शाए गए हैं, लाल कलर में, वो भी कितने 8। तो ये 8 तो पूरे का एरिया कितना दिया है 1। अब आधे वाले का तो नहीं दिया है, तो आधे का एरिया कितना होगा, आधा ही होगा। तो 8 आधे वर्ग मिलकर 4 पूर्ण वर्ग बनाएंगे जो लाल कलर के त्रिभुज के द्वारा दर्शाए गए हैं। 8 हाफ स्क्वायर टुगेदर फॉर्म 4 परफेक्ट स्क्वायर डिनोटेड बाय अ रेड ट्राइंगल। तो ये देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए आधा और आधा ये मिलकर पूर्ण स्क्वायर बना देंगे। ये देखिए आधा स्क्वायर यानी वर्ग और फिर आधा स्क्वायर वर्ग दोनों मिलकर एक पूरा वर्ग बना देते हैं। तो ये आधे वालों की संख्या कितनी है 8। तो इसके पूरे स्क्वायर कितने बन जाएंगे, 8 के कितने बन जाएंगे 4। और ये वाला 8 है, ये 8 इसके, ये पूरे वाले के। और आधे वालों को जब पूरा वाला बनाया तो ये किसके बनेंगे 4। 8 और 4 कितना आ जाएगा 12। तीर के चिन्ह की आकृति में पूर्ण वर्गों की संख्या ही आकृति का क्षेत्रफल होगी। द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स इन द शेप विल बी द एरिया ऑफ फिगर। इसलिए देखिए 8 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पीले कलर वाले तो 8 लिख दिए, रेड वाले कितने थे, ये भी 8 थे। पर चूंकि ये हाफ हैं तो हाफ 8 जब हाफ मिलके पूरे बनाएंगे तो 4 ही बन पाएंगे। तो 4 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो इस एरो के साइन की आकृति का एरिया कितना आ जाएगा 12 वर्ग इकाई यानी 12 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरोही क्रम में लिखिए, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। ये नंबर 2 अंक का है। तो देखिए आइए हम लिखते हैं 9.1 उससे बड़ा, 4.5 उससे बड़ा, 5.1 उससे बड़ा, 5.4। क्वेश्चन नंबर 23, -20 से बड़े 6 पूर्णांकों को लिखिए। राइट 6 इंटीजर्स लार्जर देन -20। देखिए हल देखते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ये नंबर लाइन पे हम कुछ अंक अंकित कर रहे हैं। देखिए -23, -22, -21 और 20। देखिए 20 पे हम आ गए। हम जानते हैं किसी भी संख्या रेखा पर किसी भी संख्या के यदि हम दाईं ओर जाएं, किसी भी संख्या के यदि हम दाईं ओर जाते हैं यानी राइट हैंड साइड जाते हैं तो उस संख्या से हमें बड़ी संख्याएं मिलती जाती हैं। तो अब देखिए -20 के दाईं ओर जाएंगे तो -19, फिर -18, फिर -17, फिर -16, फिर -15, फिर -14, 15, 13, -12 ऐसे संख्याएं आती जाएंगी। ये सभी संख्याएं ये सभी संख्याएं -20 से बड़ी हैं। तो इनमें से हमें कितनी 6 पूर्णांक लिख के आंसर के रूप में लिखना है। तो ये संख्याएं कई सारी हैं, अनंत संख्याएं हो सकती हैं, -20 से बड़ी कई सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो इनमें से आप जो पसंद आए वो संख्याएं आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए ये सारी संख्याएं क्या होंगी, -20 से बड़ी होंगी। इन संख्याओं से हमें 6 संख्याओं को यहाँ आंसर के रूप में लिखना है। हम जानते हैं संख्या रेखा पर किसी संख्या के दाईं ओर जाने पर उस संख्या से बड़ी संख्या मिलती हैं, अतः -20 की संख्या के दाईं ओर जाने पर -20 संख्या से बड़ी संख्या मिलेंगी, अतः उनमें से किसी भी 6 संख्याओं को हम उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे -19 से लेकर -14 तक की 6 संख्याएं ले ली हैं। ये आंसर। We note that the moving to the right of a number on number line gives the numbers greater than that number. So on moving to the right of number -20 will get a number greater than -20. So we can write any 6 of them as the answer: -19, -18, -17, -16, -15, -14. अगला प्रश्न, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक एक बाजार में 25 बोरियां ले जा सकता है। बोरियों के ढोने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे। अब मनप्रीत है, घर बना रहा है, 1500 बोरियां लगेंगी। अब बोरियां जाएंगी ट्रक से, एक ट्रक में एक बार में कितनी आ जाएंगी 25 बोरियां, 25 से ज़्यादा नहीं आएंगी। तो 1500 को जब हम 25 के बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो इसका मतलब 1500 को हम किससे भाग देना 50 से। ट्रक द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय द ट्रक कितनी आ जाएगी 1500 में हमें कितने से भाग देना पड़ेगा 25 से। तो कितना आ जाएगा हमें 60।
यानी 1500 बोरियों को 25-25 के हिसाब से बार बार लाने पर कितना 60 चक्कर से लगाना पड़ेगा। मीरा ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितना पैसा लौटा चुकी होगी। द मीना टूक अ लोन टू बिल्ड हाउस, शी हैज टू रिपे 2750 rupees every month for 2 years. By the time she complete 2 years, how much money she must have returned? हल देखते हैं। मीरा द्वारा 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष में 24 माह होते हैं, 24 माह में लौटाए गए रुपये बराबर, तो 1 महीने के रुपये 2750, तो 24 महीने कितने हो जाएंगे, इससे गुणा कर देंगे 24 में, तो आंसर ये आ गया। Total rupees returned by the Meena in 2 years. It means that 24 months. We have to multiply 2750 with 24. Then we get 66,000 rupees. This is the answer. Question number 26. सत्य असत्य लिखिए, राइट टू फॉल्स। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -1 है, तो -1 के बाद भी कई ऋणात्मक संख्याएं, ऋण की संख्याएं आती हैं, तो ये फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1, नो, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स। सेकंड, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। ऑन द नंबर लाइन -8 इज लोकेटेड टू द राइट साइड ऑफ -10, यस, सही है, ये सत्य है, ट्रू है। थर्ड, संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर स्थित होगा, असत्य। -50 इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ -51 ऑन द नंबर लाइन, ये असत्य यानी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, यस, ये 2 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, यस। क्वेश्चन नंबर 5, 0 एक प्राकृतिक संख्या है, 0 इज ए नेचुरल नंबर, नो, असत्य यानी फॉल्स। 0 इज अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, रिक्त स्थानों की पूर्ति लेस देन ग्रेटर देन इक्वल साइन से करें। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू साइन। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये देखिए, यहाँ देखिए, -5 और -7 कितने हो जाएंगे, देखिए -12 हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा +2, तो -12 से +2 बड़े होंगे, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, इस तरफ वाला आ जाएगा। इसमें यहाँ सिंपली दूसरे में देख सकते हैं हम -200 बड़े हैं, ये नॉक हमेशा छोटे की तरफ लगती है। 465 459 और 549 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 549। 2/7 और 2/7 और 2/5 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 2/5। यहाँ देखिए, ये हो जाएंगे 742 और ये हो जाएंगे 747, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसलिए ये साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, राइट आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का ये क्वेश्चन, 786 में 6 का स्थानीय मान लिखिए। 786 में 6 का स्थानीय मान लिखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 786। तो यहाँ देखिए 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6, इसमें 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू, प्लेस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कितनी हो जाएगी, 6। सेकंड क्वेश्चन, 6 + 6 को गुणा के रूप में लिखिए। जब एक ही चीज को बार बार रिपीट जोड़ा जाता है तो ये गुणा में परिवर्तित कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 6 × 3। राइट द 6 + 6 + 6 एज ए मल्टीप्लिकेशन से लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन, दिए गए चित्र में छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखिए। इन द गिवन पिक्चर राइट द शैडो पार्ट एज अ फ्रैक्शन। ये देखिए शैडो पार्ट लिखना है, ये आगे रहेगा। टोटल पार्ट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट आएंगे बटे के नीचे, और शेडेड पार्ट यानी कि छायांकित भाग आएगा बटे के ऊपर। छायांकित भाग का भिन्न रूप फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, देखिए 3 जो शेडेड पार्ट है 1 2 3, तो कितना है 3 है छायांकित वाला, इसके अपन में कितना आएगा टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट कितने हैं ये 4। तो इस तरह ये आकृति यानी फिगर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो गई, तो कितना आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। 20 रुपये 80 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए। ये देखिए 20.80,
यानी 20.80। सही जोड़ी बनाइए। 5 अंकों का है, सेक्शन ए पार्ट बी। देखिए 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 4/8। जब इसको काटेंगे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 तो 1/2 आ जाएगा। 5 मीटर किसके इक्वल होगा, देखिए 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, इसलिए 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। 3/9 को देखिए, 3/9 को जब काटेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 एकम 3 और नीचे 3, तो 1/3 आ जाएगा। और इसको भी काटेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। 2500 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 2.5 ग्राम किलोग्राम, 2.5 kg यानी किलोग्राम आ जाएगा। 570 को देखिए, 570 का हो जाएगा। जब प्लेस वैल्यू स्थानीय मान के सम के रूप में लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कीजिए। 30 ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इन दोनों को हम कट करते हैं। तो कितने डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। अब इसको भी देखते हैं। ये देखिए 4 3 12, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 3 12 एंड 4 से इसको करेंगे 5। नीचे देखिए 4/7 इधर बचा, इंटू का साइन, और यहाँ 3/5 ये आ गया। अब इसका आंसर देखिए, ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा कितना आ जाएगा, 12, 4 3 12 और 7 5 35। अब आइए इसको देखते हैं। 12/35 आ गया। इसको काटते हैं। 12 एकम 12 और 12 3 36, 3 बार कट गया। इस तरफ काट देते हैं। 6 एकम 6, 6 8 48, 1/3 और 1/8। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है। जब भी हम इस भाग के चिन्ह यानी साइन को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो ये 8 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। यानी भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या को हम पलट देते हैं यदि हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। तो 1/3 ऐसा कैसा आ गया। अब भाग के चिन्ह को हम किस में बदल देंगे, देखिए गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, इसलिए हमने 1/8 को पलट के क्या लिख दिया, 8/1। अब यहाँ भाग के चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में बदल देंगे। तो अब ऊपर न्यूमरेटर का यानी अंश का गुणा कर देंगे और नीचे यानी हर का गुणा यानी डिनोमिनेटर का गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, देखिए 8 1 जा 8 और 3 1 जा 3। तो ये क्वेश्चन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 को संख्या रेखा पर अंकित करें। प्लॉट 3/4 ऑन द नंबर लाइन। आइए हल देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें हमें ध्यान देना है, 0 से शुरू करते हैं। ये देखिए 3/4 हमेशा 0 से कम आएगा, 0 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो नीचे के टोटल पार्ट हैं उतनी जगह पे ही आपको 1 मानना है। देखिए यहाँ पर कितने जगह पे मानेंगे, देखिए 1 यहाँ पर मानेंगे। टोटल पार्ट कितने, 4, तो देखिए 1 2 3 और ये 4, तो 4 पे 1 मानेंगे। अब देखिए अब 3 को इस पर डिनोट करेंगे। जब 4 टोटल पार्ट हो गए और ऊपर कितने 3 पार्ट, तो 3 पार्ट पे जाके हमें अपना नंबर 3/4 मिल जाएगा। ये देखिए यानी 4 पार्ट पे ये नंबर समय लगाने हैं। अब देखिए 3/4 को दर्शाएंगे तो ये आ गया 3/4, तो ये कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। क्यों, देखिए 1 2 और ये 3, टोटल पार्ट कितने हैं, बटे के नीचे से हमेशा टोटल पार्ट होते हैं, टोटल पार्ट आ गए। तो इस पे कहा 3/4 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हल कीजिए यानी सॉल्व करना है इसे। ये क्वेश्चन है। आइए इसका एलसीएम लेते हैं। नीचे का देखिए 2 और 12 का एलसीएम दिया, 12 आ गया। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 बार जाएगा इसमें भाग, यानी 6 टाइम ये डिवाइड होगा तो 6 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, 1 में, तो कितना आ जाएगा ऊपर 6। और 12 से 12 में देंगे भाग तो 1 बार जाएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा 2 और 12 एज इट इज, ऐसा क्या है सही। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 1/6 आ जाएगा। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें ऐड करना है फ्रैक्शंस को। क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता है क्योंकि ये इसके जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो संख्या सेम है, तो इसका एलसीएम भी सेम आएगा और ऊपर की संख्याएं जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 12/12, इसका मतलब इसको रिमूव कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसी का देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5697 और 6569 को जोड़िए, सिंपल है, इनको ऐड कर देंगे। इसी का 31 का और वाला क्वेश्चन, इनको ऐड करना है, ऐड करके देखिए आंसर आ जाएगा। 7 9 करेंगे 16, एक हासिल में चला जाएगा, कैरी कर जाएगा, फिर देखिए ये 7 आ जाएगा, फिर एक कैरी कर जाएगा, फिर देखिए ये आ जाएगा, फिर कैरी कर जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 505 में
5 से भाग देना है। तो देखिए 505 में 5 से डिवाइड करना है किसको, 505 को। आंसर कितना आ जाएगा, 101 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें हल करना है। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। इनका बेस कितना है, 2। बेस क्या है, इसका आधार सिमिलर है, समान है। तो ऊपर जब भी गुणा होता है तो घातें इसकी जुड़ जाती हैं। तो आइए 2/3 2 रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। तो जब भी बेस समान हो और गुणा हो रहा हो तो जो घातें होती हैं, जो पावर होती है किसी नंबर्स की, वो ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ऊपर वाली संख्या को हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 से गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 5 से 5 में इसमें कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर देखिए 13 और नीचे कितना आ जाएगा, 15। ये आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 125 रेज़ टू द पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। 125 की पावर घात 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 की घात 1/3। तो यहाँ देखिए 5। अब 125 को जब 5 के फैक्टर में बदलेंगे तो 125 की घात कितना आ जाएगा, 3। अब जो 1/3 है इस संख्या के देखिए ब्रैकेट के ऊपर लग जाएंगे, 1/3 इसके ऊपर आ जाएंगे। 125 को कन्वर्ट कर लिया हमने 5 की पावर 3 में। हम एक रूल जानते हैं, जब पावर के ऊपर पावर होती है यानी घात के ऊपर घात होती है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। वही रूल फॉलो करके यहाँ देखिए 3 × 1/3 हो जाएगा पावर्स में। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की पावर कितना बचेगा, 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ये देखिए कर्नी के क्वेश्चन हैं, सर्ट्स के। यहाँ देखिए ये पोर्शन और इस पोर्शन को हमें जोड़ना है, एड दिस पोर्शन एंड दिस। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसका 4 अंक का क्वेश्चन है। ये देखिए ब्रैकेट में एक पार्ट और दूसरे पार्ट को हमने जोड़ने के लिए लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये √2 वाली संख्या है, तो √2 वाली संख्या √2 वाली संख्या से जुड़ेगी या घटेगी, और √3 वाली जो संख्या है वो √3 वाली संख्या से ही जुड़ेगी या घटेगी। तो इनको बैलेंस कर लेते हैं। इस वाली संख्या को हमने √2 वाली संख्या के पास लिख दिया है और √3 वाली संख्या को हमने √3 वाली संख्या के पास लिख दिया है। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं था तो इसके आगे इनटू में यानी गुणा में हमेशा 1 मानते हैं, तो 1 लिख दिया है। देखिए ये अब देखिए 2 और 1 और पीछे √2 है, तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितने हो गए, 3, और पीछे √2 और √2 ऐड हो जाए। ऐसा कैसा लिख देंगे, यहाँ देखिए √3 वाली संख्या को √3 वाली संख्या से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 2, और पीछे कितना आ जाएगा, √3, तो आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6√5 को 2√5 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 6√5 को गुणा करना है 2√5 से। तो देखिए 6 का इंटू होगा 2 में, ये देखिए 6 का इंटू करेगा 2 से और √5 करेगा √5 से। तो 6 से 2 कितना हो जाएगा, 12, 6 12 हो गया, और √5 का गुणा जब √5 में होगा तो 5 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 यानी 7। आंसर 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। फाइंड द 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यहाँ देखते हैं हम ये 4 नंबर का। सबसे पहले देखिए 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका होता है। इसमें यदि हमें किसी भी रेशनल नंबर के बीच अगर जितनी भी संख्या निकालनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, जितनी संख्या निकालनी है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो देखिए 4 संख्याएं निकालनी है बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी निकालनी है, 4 संख्याएं। तो 4 संख्याएं निकालनी है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 5 संख्याएं। तो 5 का हमें ऊपर नीचे दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 5 का ऊपर नीचे इधर भी और 5 का ऊपर नीचे इधर भी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 पंजे 15 और 1 का 5 में करेंगे 5 और इधर 5, 4 पंजे 20 और नीचे 5। अब यहाँ देखते हैं, अब इसके बीच में जो संख्या निकालनी है ऑटोमेटिक आ जाएंगी। देखिए 15/5, अब इसके बाद बढ़ाते जाएंगे मैं 16/5, 17/5 और 18/5 और 19/5। ये देखिए कितनी नंबर्स आ गए, 4 नंबर आ, 1 2 3 4।
ये इसका आंसर हो गया। यानी अगर हमें किसी नंबर के बीच में 4 संख्या निकालनी है तो यहाँ पे जो गुणा होगा वो 5 का होगा। अगर किसी अन्य नंबर के बीच अगर हमें यहाँ पे 5 संख्या निकालना होती तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का अथवा वाला। 3/5 और 4/5 के बीच में 4 ही परिमेय संख्या निकालनी है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इसे करना है। फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? देखिए बीच में कितनी संख्या निकालनी है? 4, तो हमें एक बढ़ा के उसका गुणा करना पड़ेगा। 4 निकालनी है तो कितने का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर? 5 का। तो देखिए इधर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना? 5 3 15 और 5 25 आ जाएंगे, और 5 20 इधर आ जाएंगे, और 5 25। अब यहाँ पे सिंपली हमें बढ़ाना है। 15/25 यानी इसके बाद आएगा 16/25, इसके बाद कितना आ जाएगा? 17/25, इसके बाद कितना आ जाएगा? 18/25, इसके बाद कितना आ जाएगा? 19/25। These are the 4 rational number between 3/5 and 4/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर होंगे? अपने उत्तर की पुष्टि हेतु बिंदुओं को ग्राफ पर भी दर्शाना है ना। ये पॉइंट्स दिए हैं कुछ, इसको ग्राफ पे दिखाना है कि किस क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में है या किस अक्ष पे है यानी एक्सिस पे है। तो आइए ये पॉइंट्स हम ये देखिए, इसको ए नाम दे दिया, तो ये देखिए द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये देखिए ये चतुर्थ वाले में होगा, फोर्थ वाले में होगा। ये पॉइंट को जब डिनोट करेंगे तो कितना होगा? एक्स अक्ष पर होगा। एक्स अक्ष पर कैसे पहचानते हैं? यानी एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स निर्देशांक, और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई निर्देशांक। यदि किसी बिंदु में वाई निर्देशांक 0 होता है तो वो एक्स अक्ष पर होता है, और एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 होता है तो वो वाई अक्ष पर होता है। यहाँ पे वाई अक्ष का जो कोऑर्डिनेट है या निर्देशांक है वो 0 है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष का पॉइंट है। क्वेश्चन पॉइंट डी किस पे होगा? प्रथम चतुर्थांश में। आइए इसे ग्राफ पे दर्शाते हैं। पहला देखिए -3 और 4, देखिए -3 और y के 4, तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। 3 और 4, 3 -4, तो देखिए 3 यहाँ पे और -4 नीचे, -4। ये पॉइंट भी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो 1 इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, और ये चतुर्थ। तो ये किस में आया? पॉइंट बी चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले में आ गया। सी देखते हैं, -1 0, तो -1 और 0 यहाँ पे आएगा, इसको सी पॉइंट नाम दे देते हैं। तो हम देख रहे हैं सी वाला पॉइंट एक्स वाली लाइन पे आया है, यानी एक्स अक्ष पे आएगा। पॉइंट डी 1 2 देखिए 1 2, ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, इसलिए इसके आगे क्या लिख दिया? प्रथम चतुर्थांश। इस प्रकार हमने सारे पॉइंट्स यानी बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित कर दिया है। आइए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे? यदि ये देखिए ये भुज कोटि के रूप में दिया गया है, भुज 3 है और कोटि 5 है। एफ तक कितना है? -3 और कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो इनको कन्वर्ट कर लेंगे हम पॉइंट में। देखिए -3 और ये कोटि मीन्स होता है ऑर्डिनेट, तो ये इस तरफ आ जाएगा। भुज मतलब एब्सिसा यानी -3 यहाँ आएगा और कोटि हमेशा यहाँ आती है। इस प्रकार सभी इसको हम इसमें पॉइंट्स में कन्वर्ट करते जाएंगे, फिर देखेंगे। ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, इसको बी मान लेंगे सेकंड वाले को, तो ये तृतीय में आएगा, थर्ड वाले में आएगा, और ये देखिए ये प्रथम में आएगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और डी आएगा, डी भी आएगा प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। आइए इसे ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। पॉइंट ए को जब दर्शाएंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए पॉइंट बी को दर्शाएंगे तो यहाँ आएगा, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और सी को दर्शाएंगे तो फर्स्ट वाले में आएगा, ये देखिए, और डी को दर्शाएंगे तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपको ग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस को सही से हल करना सीखता है तो मेरी बनाई गई यूट्यूब वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये ग्राफ पेपर को अच्छे से आपको समझाया है। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली रैखिक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plan? Cartesian plan आप जो स्क्रीन की सतह देख रहे हैं उसमें ये इसी को हम कार्टेशियन प्लान मान लेते हैं। ये देखिए इसमें लिखा है क्षैतिज रेखा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, देखिए ऐसे ऐसे जो लाइन होगी इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल यानी खड़ी लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई अक्ष। तो इसके नाम हो जाएंगे आंसर एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इट मीन्स दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी का जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु का नाम क्या है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। टू लाइंस मींस एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये इंटरसेक्ट करती हैं उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। इट मींस दैट ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिच्छेद बिंदु से धनात्मक दिशा में 4 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस on and on the y-axis at a distance of 4 units in the positive direction from the intersection point। आइए इसको आपको ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। ये देखिए आपको पहला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझा देते हैं। इसमें कह रहे हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब ये देखिए ये लाइन है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इस लाइन का नाम क्या है? जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। लाइन है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष जिस बिंदु पर काटता है, ये देखिए ये काट रहा है, इस बिंदु को पॉइंट को बोलते हैं हम, ये देखिए सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। थर्ड वाले में देखते हैं प्रतिच्छेद बिंदु से यानी ओरिजिन पॉइंट से कितनी दूर जाना है? 4 इकाई की दूरी पर। एक्स अक्ष पर कितना जाना है? 4 इकाई की दूरी पर। यहाँ से ओरिजिन से कितना जाना है? 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछा, देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 4 0। अब देखिए अब वो कह रहा है जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहां से वाई वाली लाइन पे जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट। तो ये देखिए पॉइंट ये आएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 4। आइए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दी गई सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये ग्राफिकल रूप में से दिखाना है हमें। एक सारणी दे दी टेबल के रूप में। आइए इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें। ये देखिए इसको भी, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, एक्स वाला कोऑर्डिनेट पहले आता है, फिर कॉमा लग के वाई वाला कोऑर्डिनेट आता है निर्देशांक। इसी प्रकार बी वाला, ये एक्स वाला पहले आ जाएगा, 7 बाद में आ जाएगा। इसी प्रकार इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी करेंगे। आइए इन सबको हम ग्राफ के ऊपर दर्शाते हैं। ए पॉइंट को दर्शाएंगे, देखिए ये आ गया -2, यहाँ से -2 पे जाना है, फिर +8 तक जाना है, y के +8 तक, तो y के +8 तक चले गए। ये देखिए ये पॉइंट ए आ जाएगा। इसी प्रकार ये बी पॉइंट को जब दर्शाएंगे, नोट करेंगे, तो -1 देखिए यहाँ पे आएगा, फिर +7 तक ऊपर जाना है तो ऊपर आ गया। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए 1 3 वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और डी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार दी गई जो सारणी थी उसको हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट करके उसको ग्राफ पेपर पर दर्शा दिया, डिनोट कर दिया है। फाइनली दिस इज द एंड ऑफ क्वार्टरली एग्जाम सॉल्यूशन 2019 फॉर क्लास 9th मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए ये सामग्री बहुत ही उपयोगी साबित होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आगे आप ये मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार का मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे आप यूट्यूब चैनल गुलाटी एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा और तो आप तक उसका मैसेज यूट्यूब के माध्यम से तुरंत ही पहुँच जाएगा और आप आसानी से मेरी वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।